Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Students, today we are going to have lecture number 11 for pre-9 class, and today we will start our lesson named as patriotism. What is meant by patriotism? Patriotism means love for the country, and the people who love their country are called patriots. Means love for the country is called patriotism, and the people who love their country are called patriots. We will read paragraph number 1, 2, 3, and in these paragraphs we will read the character traits of the patriots, that they can do for their country, what they feel, and all other things. First of all, we have paragraph number 1. Patriotism means, patriotism हुब्बुल वतनी का मतलब है लव फॉर द मदरलैंड, अपने वतन से मोहब्बत, और डिवोशन टू वंस कंट्री, या अपने वतन से प्यार, यानी अपने आबाई वतन से मोहब्बत और प्यार का जज्बा जो है उसको हम पैट्रियटिज़म कहते हैं। अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, जो मुहिब्बे वतन है वो अपने वतन से मोहब्बत करता है। एंड इज़ विलिंग, और वो तैयार होता है, राज़ी होता है, टू सेक्रीफाइस, कुर्बानी देने के लिए, व्हेन द नीड अराइजेज़, जब भी ज़रूरत पड़ती है वो कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। द वर्ड पैट्रियट, ये जो लफ्ज़ पैट्रियट है ये कहाँ से आया है? कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ से निकला है। वो लफ्ज़ क्या है? पैट्रियोटा, यानी ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ पैट्रियोटा से निकला है। विच मीन्स कंट्रीमैन, जिसका मतलब है किसी ख़ास मुल्क का बाशिंदा, यानी ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ से निकला है। इट इज़ कंसिडर्ड, इसको समझा जाता है अ कमेंडेबल क्वालिटी, यानी मुहिब्बे वतन होना, वतन से मोहब्बत रखना जो है उसको काबिले तारीफ़ खूबी समझा जाता है। वी हैव अ क्वेश्चन, हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री? वेरी इजी, अ पैट्रियट ऑफर्स सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। देन वी हैव पैराग्राफ नंबर 2. पैट्रियटिज़म वतन से मोहब्बत गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। मीन्स वतन से मोहब्बत का जज्बा जो है वो लोगों को क्या देता है, क्या फ़राहम करता है? स्ट्रेंथ एंड करेज, ताकत और हौसला देता है। टू सेफ गार्ड, के वो हिफाजत करें, द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन, के वो अपने मुल्क और कौम की मफाद की हिफाजत करें। फॉर अ पैट्रियट, एक मुहिब्बे वतन के लिए, द सॉवरेनिटी, खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी, सालमियत, एंड ऑनर ऑफ द कंट्री, और मुल्क का वक़ार, इज़्ज़त जो हैं, आर सुप्रीम वैल्यूज़, वो आला तरीन इक़दार हैं, ऑन विच, जिन पर, नो कॉम्प्रोमाइज़ कैन बी मेड, जिन पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। यानी मुहिब्बे वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत, उसकी सलामती और उसका जो वक़ार है वो सब से ऊपर है, और इन सब के मामले में वो कोई भी समझौता नहीं करता। पैट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस, जो मुहिब्बे वतन लोग हैं वो कुर्बानी देते हैं, फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज़, यानी मुहिब्बे वतन लोग जो हैं वो इन इक़दार की हिफाजत और बका के लिए कुर्बानी भी देते हैं, यानी वो किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। वी हैव पैराग्राफ नंबर 3. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज़ अ नेशन बिल्डर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मामारे कौम थे, यानी वो मुसलमानों को अलहदा कौम के तौर पे सामने लेके आए, उन्होंने उनको एक कौम बनाया। एंड अ ग्रेट पैट्रियट, और एक बहुत बड़े मुहिब्बे वतन भी थे, यानी उनको अपने वतन से मोहब्बत भी थी। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट, वो हिफाजत करना चाहते थे, द वैल्यूज़, इक़दार की, कल्चर, सकाफ़त की, एंड ट्रेडिशन ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी वो बरसगीर के मुसलमानों के इक़दार, सकाफ़त और रिवायात की हिफाजत करना चाहते थे। ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी,
انہوں نے مسلمانوں کو شناخت کا احساس دیا بائی سیکیورنگ اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دیم. ان کے لیے ایک علیحدہ وطن بنا کر انہوں نے مسلمانوں کو شناخت کا احساس دلایا. ہی سیڈ انہوں نے فرمایا وی مسٹ ڈیولپ اے سینس آف پیٹریوٹزم کہ ہمیں حب الوطنی کا احساس پیدا کرنا چاہیے. وچ گالنائزز اس آل جو ہم سب کو متحد کر دے انٹو ون یونائٹیڈ اینڈ اسٹرانگ نیشن. یعنی ہمیں اپنے اندر وطن سے محبت کا ایسا جذبہ پیدا کرنا چاہیے جو ہم سب کو ایک متحد اور مضبوط قوم کے طور پر اکٹھا کر دے. مینز اپنے ملک سے محبت جو ہے وہ ایک قابل تعریف خوبی سمجھی جاتی ہے اور قائد اعظم کو بھی اپنے وطن سے بہت محبت تھی اور وہ پاکستانی لوگوں سے بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ وطن سے محبت کریں، ان میں وطن سے محبت کا جذبہ پایا جائے. Now we have a question: who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland? Students, this is a very common question and its answer is also very common, and its answer will be Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland. So students, this was our lecture for today. Thank you so much.